बनेगा आज? पिज्जा। टेस्ट वन। दीदी ने अपना वाला बहुत अच्छा बनाया है। दोपहर को जो साउंड हुआ था ना, उसका कारण वेलकम टू सिंपली लक्ष्मीज लाइफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ, बट थोड़ा सा घबराहट मन पे है। इसका कारण है आमफान, जो वेस्ट बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड में आया हुआ है आज से। और बार बार घर पे फ़ोन हो रहा है और पूछ रहे हैं हम कि सब ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारा जो नेटिव है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत ही है, मतलब बहुत ही कम है। बट आसपास की जो जगह है ना, कोलकाता साइड में या जो नॉर्थ के साइड है कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का, वो साइड बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर से गुजर रहा है। तो ये सब देख के मन बहुत ख़राब हो रहा है। एक तो कोरोना, उसके साथ ये मतलब पता नहीं अभी कितना कुछ झेलना बाकी है हमको, हम सबको। तो चलिए। और आजकल किचन में आने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो है बर्तन को अपनी जगह पे रखना। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, खुद ही बर्तन धो रही हूँ, तो सुबह का बर्तन, शाम के बर्तन, फिर ब्रेकफास्ट का बर्तन, आफ्टरनून का बर्तन, तो ये सब बर्तन तो 3-4 बार मुझे रखना ही पड़ रहा है। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, तो इसके लिए बर्तन तो लगेगा ही। तो रात की जो रोटी बनाने का बर्तन है वो सब मैं गैस के ऊपर भी रख रही हूँ, क्योंकि फिर से मुझे निकालना ना पड़े। और आज ना मैं बहुत लेट तक सोई, मतलब 5 o'clock में उठी, और उठ के लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मैं इतना टाइम के लिए सोई। मतलब तो 2 या 2:30 बजे से मैं सोई, 2:30 बजे सोई और 5 बजे उठी। बहुत सो लिया मैंने आज। एने सुनो, गाइस, तो अभी हम लोग चाय लेके बैठ गए हैं। ये बात अलग है कि आतन ने स्टार्ट कर दिया है। yes. तो ढेर सारे बिस्कुट लेके मैं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे बिस्किट खाने का मन कर रहा है और रस्क मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ। तो वही मैं पीऊंगी और पीऊंगी और खाऊंगी। और आतनु बहुत दिनों के बाद मिल्क टी पी रहा है। कैसा लग रहा है? अमृत लग रहा है। तो पहले तो क्या लग रहा था कुछ नहीं, मैं बोलूंगी ना कि आपको ब्लैक टी एक टाइम में एटलीस्ट पीना चाहिए। नहीं। सुबह पीते हैं या शाम को पीते हैं? एक टाइम पीते हैं हम लोग। हम दोनों ही पियेंगे, सुबह या शाम। देखो, मैंने तुम्हारा साथ दिया, है ना? क्योंकि आपको अच्छा नहीं, जब तक आपने ब्लैक टी पिया ना, तब तक मैंने भी ब्लैक टी पिया था। अब मैं बोल रही हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना है। नहीं देना? वैसा नहीं करना है। नहीं देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भी बाद में देख लूंगी। आज ना मतलब दोपहर का टाइम था, तो मैंने बोला कि चलो खाना खा लेते हैं। 1:20 ऐसा टाइम हुआ था और अतनु अपना काम कर रहे थे ऑफिस का। और मैं मैंने बोला कि चलो खाना खा लेते हैं। तो मैं डाइनिंग टेबल की तरफ, मतलब किचन में थी, मैं किचन से डाइनिंग टेबल पे मैं जस्ट पहुंची हूँ। और मैंने सोचा चलो, क्योंकि मेरा खाना जो होता है ना डाइनिंग टेबल पे रखा रहता है, तो मैं कृति को बुला रही हूँ कि आ जाओ, ठीक है। और अतनु को भी मैं बुला रही हूँ कि आ जाओ, चलो खाना खा लेते हैं। उसी टाइम में ना इतनी जोर की एक साउंड हुई। साउंड मतलब ऐसा लगा जैसे पूरे बिल्डिंग को कोई ऐसे करके हिला रहा है। हाँ, मतलब फर्स्ट तो मुझे लगा कि थंडरिंग हो रहा है। 2 टाइम्स हुआ था। फर्स्ट मुझे लगा कि थंडरिंग हो रहा है, मैंने सोचा अरे बाप रे, बहुत जोर की थंडरिंग हुई। सेकंड वाला ज्यादा जोर था। सेकंड टाइम में तो वेव भी लगा कि जाके कुछ धक्का मारा। हाँ, उसके बाद मतलब 2 मिनट तक हम लोग सोचते रह गए कि क्या हुआ। अतनु तो दौड़ के मेरे पास आया और आगे बोल रहे कि क्या था ये। मतलब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कृति भी बोल रही थी कि मम्मा क्या था ये। तो सडनली मतलब पूरे ग्रुप्स वगैरह में मैसेज किया। किसी को तो कुछ नहीं पता, सब आइडियाज लगा रहे थे अपने कि मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। तो सोशल मीडिया इतने फास्ट है कि थोड़ी देर में हम लोगों को पता चल गया कि बैंगलोर पे ही ये साउंड हुआ था। तो धीरे धीरे सब मैसेज कर रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ भी हुआ है, हाँ हमारे यहाँ भी हुआ है। तो इस तरह से पता चला कि हाँ, मतलब जेपी नगर तक भी हुआ था ना।
हाँ, जेपी नगर में भी सुनाई दिया गया है, सरजापुर जेपी में नगर सुनाई दिया में गया है। मतलब कितनी जोर था, मतलब पता नहीं क्या था, अभी तक कुछ पता चला क्या? पता नहीं अभी तक क्या हुआ। एक फॉरवर्ड मैसेज आया था, मैंने देखा। क्या? कुछ नहीं पता नहीं 2020 में क्या क्या हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्या क्या मिस्ट्रीज होने वाले हैं, कुछ आइडिया नहीं है ना? 2 times. 2 टाइम्स हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं I thought that it's going to break the हाँ। house. ऐसा ही लग रहा था। नहीं, क्योंकि दरवाजा विंडोज भी वो शेक हो रहा था। हाँ। फर्स्ट तो मुझे लगा कि ये अर्थक्वेक नहीं है क्या, होना चाहिए था। मुझे पहले लगा थंडरिंग, उसके बाद लगा कि सेकंड वाला जो था क्योंकि ना, जब वो वेव आया ना, हाँ। तो जैसे कि कुछ धक्का मारा, हाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं विंडो के, हमारे जो डाइनिंग टेबल है विंडो के पास है, तो ऐसे जैसे खड़खड़ खड़खड़ कोई ऐसे हिला रहा है उसको। तो और आमफान चल रहा है वेस्ट बंगाल उड़ीसा में। घर में भी हम लोगों ने फोन किया था, बट हमारे साइड में मतलब हमारा जो नेटिव है वहाँ पे इतना नहीं है, हल्का फुल्का सा हो रहा है। दोपहर के टाइम थोड़ा सा मतलब ज्यादा हुआ था, बट कोलकाता साइड या दक्षिण 24 परगना जिनके मतलब अगर कोई फ्रेंड उस साइड से है, अभी तो फिलहाल वहाँ पे मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में ही शायद जो पावर है कट करके रखा हुआ है। ससुराल वाले, मेरे मायके वाले बोल रहे हैं कि सुबह से पावर नहीं है। सब स्माइलिंग, बट आज ना वेदर काफी अच्छा है मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसी का इफेक्ट है, साइक्लोन का इफेक्ट है। साइक्लोन का इफेक्ट है, बट जो गर्मी था वो वो कम हो गया। हाँ, जैसे अब तो सुबह मुझे नहाने में भी थोड़ा ठंड लग रहा था। तुम्हें लग सकता, मुझे नहीं लगता। अभी कृति तो ठंडे पानी से नहा रहे हैं ना। মা সানটা কেন স্মাইল করছিল? কোন সানটা? যেটাতে ওটা অবস্থা হয়েছিল। ওটা সানশাইন স্মাইল করেনি, ওটা জানি না, আমরা এখনো কেউ জানি না কি হয়েছিল। মনে হচ্ছে থান্ডারিংটা না কোনো একটা বক্স না, আমি বললাম না, ও বলে যে থান্ডারিং, আমি বললাম না থান্ডারিং ছিল না, তখন তো সান ছিল। তখন সান কি করছিল, আমি বললাম সান স্মাইল করছিল, তো সেই জন্য জিজ্ঞাসা করেছে যে সানটা স্মাইল করছিল কেন। How can sun smile and it's not a people? Why you draw a smiling sun, no? Yeah. Then बाबा কেন বক্সটা আছে? আচ্ছা বক্সটা আছে। what box? तो कृति अभी रेडी है पिज्जा बनाने के लिए, है ना? हाँ तो क्या बनेगा आज? पिज्जा। पिज्जा। और पिज्जा बनाने के लिए कृति ने क्या क्या लिया है? रोटी, बटर, चीज, पनीर और बटर। और उसमें क्या है प्लेट्स में? टोमेटोज, ऑनियंस, कैप्सिकम्स। और ये पिज्जा मिक्स है। ओके ओके, तो कृति अभी क्या बनाएगी? पिज्जा। पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सॉस को लगाना है, ठीक है? चलो लगाओ थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पे जो रोटी आप देख रहे हो नॉर्मल रोटी है, तो कोई बात नहीं। अगर आप पिज्ज़ा के लिए ही रोटी बना रहे हो तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी का मतलब नॉर्मल जो रोटी बनता है उस टाइप का 2 आटा लिया है और उसके बाद 1 रोटी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर केचप यूज़ किया है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद ऑनियन डाल रही हूँ, जो जो बच्चों को पसंद है उस टाइप का वेजिटेबल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो जो अभी फ़िलहाल हमारे घर पे है वही हमने ऐड किया है। अगर मशरूम रहता है तो मशरूम ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटर ऐड किया गया है और कृति बहुत इंजॉय कर रही है इसको करने में और इसके ऊपर डेकोरेशन करने में उसको बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सारा कुछ चॉपिंग कर दिया है और कैप्सिकम को मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके किया है ताकि ज़्यादा टाइम के लिए मैं इसको गैस के ऊपर नहीं रखूँगी, तो ये सब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। अभी लास्ट में पनीर भी ऐड कर रही और ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन रही है। और कभी कभी बच्चे ना पिज़्ज़ा के नाम पे इतने पागल होते हैं कि जो वेजिटेबल वो खाना नहीं चाहते हैं वो सब वेजिटेबल भी अगर आप डाल दोगे ना तो बच्चे आराम से खा लेंगे। डन? डन। ओके, अभी क्या ऐड करना है? चीज। छोटे छोटे दे चारिदी के।
वाओ, चीज चीज तो बच्चों को बहुत पसंद आता है नहीं? हाँ। तो जितना चीज आप पिज्जा में डालोगे वो उतना ही टेस्टी होगा, चीजी हाँ। चीजी। यस, थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेपर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो कृति का पिज्जा तो बिल्कुल रेडी है। ना बाबा पिज्जा। अच्छा, बाबा पिज्जा। ओके, तो कृति अभी जो पिज्जा बना रही है उसका एकदम से रेडी है, अभी जस्ट इसको बेक करना है। तो हम लोग मतलब ओटीजी में बेक नहीं करेंगे, नॉर्मल पैन में बेक करेंगे। तो किस तरह से हम लोग करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इससे और इसमें मैं कृति को हेल्प करूंगी ताकि वो आग के पास जाएगी ना, गैस के पास, तो इसके लिए मैं ये काम उसका कर दूंगी, है ना। चलो, The pizza is coming. बटर को डाल देंगे, थोड़ा ज्यादा ही करके मैंने बटर दिया है। ये पिज्जा को हम ढके इसमें डाल देंगे, ठीक है। अभी हम इसको ना कवर कर देंगे। इसका फ्लेम भी हमने कम कर दिया है, तो लो फ्लेम में ये होता रहेगा। अभी Let's हम लोग make इसको another. 10 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। हाँ, let's make another. Second pizza is also ready. It is for my mother. Last is for me. तो अभी कृति खुद के लिए बना रही है स्पेशल। हाँ। स्पेशल मतलब सारा ऑनियन उसने डाल दिया है मम्मा का और पापा के पिज्जा में, और खुद के लिए रखा है कैप्सिकम, Onion. No, I mean only these are. ओनली दिस ऑनियन। अपने लिए ऑनियन देखो, ये कृति का स्पेशल बन रहा है अपने लिए। पन्नी किलो साहब ने किंतु ठीक है। Okay. तो अभी ये पिज्जा बन गया है। One more pizza. इसको भी हम कवर कर देते हैं। Let me smell. And taste one. ना काटी काटी है। And maybe it will be yummy. यम्मी। I'm so excited. You're so excited? Yeah. कृति बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तो उसने स्टार्ट कर दिया है। Yummy. क्या है? So yummy. सेम टेस्ट, सेम टेस्ट, जस्ट इसका क्रस्ट थोड़ा पतला है और उसका बेस थोड़ा, मतलब बेस जो पतला है वो उसका बेस थोड़ा मोटा होता है। पतला बेस तो ज्यादा अच्छा लगने है। ये ज्यादा क्रंची है। बहुत टेस्टी बना है, जरूर बना के देखना। एकदम से पता ही नहीं चल रहा है नहीं। But is it yummy? इन दोनों को इतना अच्छा नहीं लगता है बाहर का जो मिलता है। उसका कारण यह है कि उसका जो बेस है ना बहुत ज्यादा थिक है, तो मुझे लगा था कि इन दोनों को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, बट ये दोनों तो फैन हो गए पिज्जा के, है ना। और ये सेकंड वाला भी रेडी है, इसमें थोड़ा चीज ज्यादा है। और ये है कृति का स्पेशल पिज्जा जिसमें आपको चीजी चीज दिखाई होगी। इसमें टमाटो पता नहीं कहाँ है, कैप्सिकम, ऑनियन सब नीचे चला गया है, बट आपको चीज ही चीज दिखाई देगी, है ना। ओके, और कृति का जो स्पेशल पिज्जा है ना उस पे हम लोग सब हमला करने वाले हैं। यस। क्योंकि वो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, इतना देखने में अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। कृति ने अपना वाला बहुत अच्छा बनाया है। Is it hot? Yeah, it is hot. लास्ट वाला इतना चीज गया है इसमें, देखिए चीज ही चीज है। एक्चुअली इसमें डबल चीज गया है, इसके लिए इसका टेस्ट बढ़ गया है।
थैंक यू। Welcome. Enjoy. पता नहीं ये 2020 का क्या हो रहा है। सही में यार, ये कोरोना वायरस, अभी ये एक तो वायरस, हाँ, उसके ऊपर ये आमफान जो है ना, वहाँ पे एक्चुअली मेरी मतलब आज न्यूज में जो सब हम लोग देख रहे थे, अभी तो स्टार्ट हो गया है उधर, लेकिन क्या है ना, जो जिसके घर कच्चे हैं, मतलब मिट्टी से बना हुआ बहुत सारे जो घर है, उन लोगों को क्या कर रहे हैं, घर से निकाल के किसी स्कूल में या किसी ऐसे सेफ जगह में रख रहे हैं, और वहां पे बहुत सारे लोग एक ही साथ रह रहे हैं। अभी इंसान मतलब आमफान से, तूफान से बचे या कोरोना से बचे। हमारे नेटिव पे ना बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई घर से बाहर ना निकले, अपने घर पे रहे, ऐसा, क्योंकि हमारा हाँ, हम लोग का घर के पास से ही गुजर रहा है। हाँ, बट हमारे नेटिव जिस जगह पे है वो उसमें उतना ज्यादा मतलब इफेक्टेड नहीं है, पर मतलब टेल वहीं से पार होगा, क्योंकि वो दीघा से बेसिकली से क्रॉस करेगा, तो दीघा से बांकुड़ा ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। देखते हैं क्या होता है, शायद सब मिलके हम लोग प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए भाई। अभी टीवी पे देख के ना हम लोग बहुत ज्यादा वही अभी हम लोग अपसेट हो गए हैं। दोपहर को जो साउंड हुआ था ना, उसका कारण जो पता चला अभी तक, हाँ, पता नहीं अभी सही है कि गलत, कंफर्म न्यूज नहीं है, पर जो हम लोग को पता चल रहा है उससे क्या है, इंडियन एयरफोर्स अपना कुछ फ्लाइट टेस्ट कर रहे थे, तो वो भी सिटी लिमिट से बहुत दूर, वो सुपरसोनिक कुछ फ्लाइट है, फाइटर जेट है, उसका टेस्टिंग चल रहा था। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा था, वो उसका साउंड लगभग अराउंड 70 to 80 किलोमीटर तक का रेडियस पे सुना गया है। चलिए, आज का जो ब्लॉग है इसको हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कृति अभी सो गई है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी, जिसके लिए वो सो गई है, और पिज्जा बना के टायर्ड हो गई थी, और वो इसलिए सो जाती है। हम लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो वो हमारे साथ जगी रहती है। हम लोग थोड़ा चुपचाप थे तो देखा कि मम्मी पापा चलो हम सो जाते हैं, तो वही वो सो गई है। तो आज का जो ब्लॉग है उसके बिना ही एंड करते हैं, है ना? नहीं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए वो बोल देती। तो चलिए, आज का ब्लॉग हम लोग यही पेंट कर रहे हैं, और जो फ्रेंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल से हैं, आप लोग सावधान रहिए, और प्रे करूंगी कि आप सब ठीक रहे, आपकी फैमिली सब ठीक रहे, और कुछ नहीं होगा, हम लोग मुकाबला करेंगे। बट पता है कि यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है। जो ये परेशानी को झेल रहे हैं बस वही जानते हैं, हाँ, वही जानते हैं कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, और कुछ नहीं बोलना है। आज का वीडियो हम लोग ये पेंट करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।